आज हम बात करेंगे भारत के एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। लेकिन ये सिर्फ सड़कें बनाने की कहानी नहीं है, ये तो जीवन रेखाएं बनाने की कहानी है। सोचिए, 10 लाख गांवों को कैसे जोड़ा जाए। ये सवाल सुनने में ही कितना बड़ा लगता है ना। खासकर भारत जैसे देश में जहां इतनी विविधता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। लाखों लोगों को बाजारों, स्कूलों, अस्पतालों तक पहुंचाने की चुनौती। और देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब नहीं है। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग में, लोगों की भागीदारी में और एक ऐसे प्रोसेस में जिस पर बहुत बारीकी से काम किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो इस पूरे बड़े काम के पीछे मकसद एक ही है, भारत के उन गांवों तक, उन बस्तियों तक पहुंचना जो आज भी दुनिया से कटे हुए हैं, और उन्हें हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जोड़ना। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए बनाया गया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY। इसका सीधा सा मतलब है ऐसी सड़कें बनाना जो हर मौसम में चले। मतलब चाहे बारिश हो या धूप, गांव का कनेक्शन बाकी दुनिया से कभी न टूटे। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े देश में शुरुआत कहाँ से करें, कौन से गांव को पहले चुने। तो इसका जवाब है आबादी। देखिए, ये प्रोग्राम प्राथमिकता तय करता है जनसंख्या के आधार पर। अगर मैदानी इलाका है तो 500 से ज्यादा आबादी वाले गांव, वहीं पहाड़ी या खास दर्जे वाले राज्यों में ये नंबर 250 हो जाता है। और जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाके हैं, वहां तो सिर्फ 100 लोगों की बस्ती को भी जोड़ने पर फोकस है। अच्छा, तो इससे पहले कि जमीन पर कोई मशीन आए, कोई काम शुरू हो, एक बहुत ही जरूरी स्टेप आता है, प्लानिंग। आप कह सकते हैं कि यही वो बुनियाद है जिस पर हर सड़क बनती है। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक घर बनाने से पहले एक पूरा नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर सड़क के लिए एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR बनती है। और ये सिर्फ कागज नहीं है, ये उस सड़क का पूरा भविष्य है। और ये ब्लूप्रिंट बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत डिटेल्ड प्रोसेस है। इसमें GPS से पूरा रास्ता ट्रैक होता है, हर 100 मीटर पर फोटो लिए जाते हैं ताकि जमीन की असलियत पता चले, और एक डिज़ाइन ब्रीफ तैयार होता है। लेकिन इसका एक हिस्सा ऐसा है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि लोगों से जुड़ा है, और वही इसे सबसे खास बनाता है। ये देखिए, ये डिज़ाइन ब्रीफ का एक हिस्सा है। ये दिखाता है कि इंजीनियर्स ज़मीन पर आने वाली दिक्कतों को पहले ही कैसे समझ लेते हैं। जैसे कहीं सिंचाई का पाइप रास्ता रोक रहा है, या कहीं खेती की वजह से सड़क के लिए जगह ही नहीं बची। इन सारी चीज़ों को कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले ही प्लान में शामिल कर लिया जाता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पूरी प्लानिंग सिर्फ इंजीनियर और नक्शों के बीच नहीं होती। इसका जो असली दिल है ना, वो है लोगों की भागीदारी। इसे कहते हैं ट्रांसैक्ट वॉक। इसमें होता क्या है कि इंजीनियर्स और अधिकारी गांव वालों के साथ उस रास्ते पर पैदल चलते हैं जहां सड़क बननी है। मतलब उन लोगों के साथ जिन्हें रोज उस सड़क को इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ धमनी और सोनपरी गांव के लोगों ने बताया कि भाई सड़क को थोड़ा सा खिसका दो ताकि नहर बच जाए, और उनके सुझाव को प्लान में शामिल भी किया गया। यही तो है असली टीम वर्क। तो जब प्लान फाइनल हो जाता है, गांव वालों की सहमति मिल जाती है, तब जाकर असली काम शुरू होता है, कागज के नक्शे को जमीन की हकीकत में बदलने का काम। तो एक गांव की सड़क बनाने में आखिर लगता क्या है? प्रोसेस तो काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसे समझने का सबसे आसान तरीका है लेयर्स यानी परतों में सोचना। हर सड़क परत दर परत बनती है, और हर परत का अपना एक खास काम होता है। सबसे पहले तो जमीन को साफ किया जाता है, फिर मिट्टी की एक नींव तैयार होती है। उसके ऊपर आती है सबसे मजबूत परत, पत्थर और बजरी की, जिसे ग्रैन्युलर सब बेस कहते हैं। यही सड़क की असली ताकत है। इसके बाद डामर की सतह डाली जाती है, और सबसे ऊपर एक फाइनल कोटिंग जो सड़क को हर मौसम से बचाती है। और इन परतों की कीमत, जरा इस नंबर को देखिए, 15 लाख रुपए से भी ज्यादा। और ये सिर्फ एक परत का खर्चा है, वो भी एक सड़क के लिए। इससे साफ पता चलता है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होता, क्योंकि यही मजबूत नींव ही तो सड़क को सालों साल टिका कर रखती है। चलिए, सड़क तो बन गई, लेकिन सिर्फ सड़क बनाना काफी नहीं है। ये भी तो देखना जरूरी है कि वो सालों साल चले, और इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम में क्वालिटी और जवाबदेही पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, कॉन्ट्रैक्टर का काम सड़क के उद्घाटन पे खत्म नहीं हो जाता। नहीं,
कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उन्हें सड़क पूरी होने के बाद अगले 5 साल तक उसकी देखभाल भी करनी होती है। कोई भी खराबी हो तो उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। और ये पक्का करने के लिए कि काम बिल्कुल सही हो, एक 3 लेयर क्वालिटी चेक सिस्टम है। पहला लेवल, कॉन्ट्रैक्टर खुद अपनी लैब में क्वालिटी चेक करता है। दूसरा लेवल, फिर राज्य सरकार के इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स जांच करते हैं। और तीसरा लेवल, केंद्र से नेशनल मॉनिटर आते हैं, और वो भी बिना बताए सरप्राइज विजिट पर, ताकि क्वालिटी के साथ कोई भी ढील ना हो। इस प्रोग्राम का एक और बड़ा मजबूत पिलर है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। और ये सिर्फ अधिकारियों या कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे आम नागरिकों को ताकत देने के बारे में है। हर कंस्ट्रक्शन साइट पर ऐसा एक नागरिक सूचना बोर्ड लगाना जरूरी होता है। इस पर सब कुछ लिखा होता है। सड़क बनाने में कितना पैसा लग रहा है, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, और अगर कोई दिक्कत दिखे तो किससे बात करनी है। ये जानकारी सीधे लोगों के हाथ में होती है। और मान लीजिए किसी को कोई गड़बड़ी दिखती है, तो शिकायत करने का भी एक साफ सुथरा तरीका है। इससे जवाबदेही तय होती है और गांव के लोग ही अपनी सड़क के सबसे बड़े पहरेदार बन जाते हैं। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ डामर और बजरी की नहीं है, ये कहानी है जुड़ाव की। एक सड़क सिर्फ 2 जगहों को नहीं जोड़ती, वो लोगों को मौकों से जोड़ती है, बाजार से, स्कूल से, अस्पताल से। तो असली सवाल ये है, एक जीवन रेखा की असल कीमत क्या होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस पूरे काम के इंसानी पहलू के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।